तो दोस्तों आज हो गया है 18 अगस्त 2025। एक बार फिर हाजिर हुए हैं गाजा, हमास, इजरायल, यमन, अमेरिका समेत दुनिया भर की खबरों के साथ। जैसे कि पहली खबर, इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों का ताज़ा वीडियो जारी। बोले आखिरी सांस और आखिरी गोली तक नहीं हटेंगे पीछे, आज़ादी या फिर शहादत सब कबूल। साथ में आपको बताएंगे यूएन के अधिकारी अल्बानीज का बड़ा बयान। हमास को लेकर गलतफहमी में है दुनिया, क्या है सच्चाई, उन्होंने दुनिया को बताया। और साथ में एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए इतना उतावला है कि उन्होंने फ़ोन करके नॉर्वे के मंत्री को धमकी दी है। क्या कहा उन्होंने, सुनकर आपको भी हैरानी होगी। और इसी के साथ यमन में इजरायल ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हरकत की है। और इनके अलावा क्या मरीन ट्रेनर को किलर व्हेल ने सच में खा लिया था? दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप कमेंट में बताएं कि क्या आप गाजा के मजलूमों के साथ हैं या फिर उनके कातिल के साथ। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं पहली खबर की। दोस्तों हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने वाले उनके साथी सराया अल कुद्दस, जो कि इस्लामिक जिहाद का फौजी विंग है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम मैदान छोड़ने वाले नहीं। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक आखिरी गोली, आखिरी सांस बाकी है। मकसद है ज़मीन को और इंसानियत को इजरायली कब्जे से आज़ाद कराना। अल जज़ीरा के मुताबिक रविवार को उन्होंने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो डाला। उसमें उनके कुछ मुजाहिदीन आगे की पोजीशन से दिख रहे हैं और साथ ही इजरायली फौज पर मोटार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब गाजा शहर के पूरब में तूफान अल अक्सा लड़ाई का हिस्सा है। दोस्तों ये वीडियो ऐसे वक्त आया है जब इजरायल का चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर गाजा शहर, मतलब गाजा पट्टी के अंदर एक गाजा सिटी नाम का शहर है, उस पर कब्जा करने और उसे बाकी सेक्टर से काटने की प्लानिंग को मंजूरी दे चुका है। हालांकि इजरायल के इस प्लान की दुनिया भर में आलोचना हो रही। वहीं सराया के लड़ाकों ने कहा कि उनका मकसद है पूरे फिलिस्तीन को अपराधी नाजी कब्जे से आज़ाद कराना। और उनमें से एक ने कहा, इज्जत वाले अल्लाह की कसम, हम अपनी बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ेंगे। हम डटे रहेंगे जब तक कि अल्लाह हमें फतेह या फिर शहादत अता ना करे, इंशाअल्लाह। यानी उनका कहने का मतलब साफ था, जीत मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह और अगर शहादत मिली तो वो भी कबूल। सराया अल कुद्दस के सेनानियों ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद सईद इजादी यानी हज रमज़ान को भी सलाम पेश किया, जिन्हें हाल ही में इजरायल ने ईरान पर जंग के दौरान शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि हज रमज़ान मुकावमत का परछाई वाला आदमी थे, वो हमेशा फ़िलिस्तीन की फ़िक्र में रहते, सराया अल कुद्दस और कस्साम ब्रिगेड के हाल पूछते और उनकी ज़रूरतें पूरी करते। एक लड़ाके ने कहा, गाज़ा में जो भी गोली, जो भी रॉकेट, जो भी बम चल रहा है, उस पर हज रमज़ान की निशान लगी हुई है। उनका नाम हमेशा हमारे दिलों, दिमागों और जंग के मैदान में जिंदा रहेगा। वीडियो के आखिर में सराया अल कुद्दस ने दिखाया कि कैसे उन्होंने मोटार से इजरायली फौज और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के मानवाधिकार अधिकारी फ्रांसिस्का अल्बानीज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के ज़्यादातर लोगों को सही मायने में ये पता ही नहीं है कि हमास क्या है। लोग इसे सिर्फ हथियारों का गिरोह मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमास एक राजनीतिक आंदोलन है, कोई कातिलों का ग्रुप नहीं। अल्बानीज ने साफ कहा, हमास एक राजनीतिक तहरीक है जिसने गाजा में हुकूमत चुनाव के जरिए हासिल की थी। वो चुनाव ऐसे थे जिन्हें अब तक के सबसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा गया, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ खूनी गिरोह की तरह पेश करते हैं, जबकि ये सच नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि लोग बार बार एक ही झूठी कहानी दोहराते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को असलियत का पता ही नहीं है। अल्बानीज के मुताबिक साल 2006 के चुनाव में हमास ने जीत हासिल की थी और सत्ता में आया। इसके बाद उन्होंने वहाँ स्कूल, अस्पताल और दूसरी सार्वजनिक इमारतें बनवाई और गाजा की असली सरकार बन गए। उन्होंने जोर देकर कहा, ये समझना ज़रूरी है कि हमास के बारे में सोचते समय हमें हमेशा खूनी हथियारों या हथियारबंद लड़ाकों का ख्याल नहीं आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अल्बानीज पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी है। अमेरिका का आरोप है कि उन्होंने ICC कोर्ट को अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया। अमेरिका ने तो यूएन महासचिव से
उनकी बर्खास्तगी की मांग भी की और आरोप लगाया कि हाल ही में उनके बयान इस्राएल विरोधी और यहूदी विरोधी बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए इतने उतावले हो गए हैं कि उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन पर धमकाया है। नॉर्वे के बिजनेस अखबार डेगेंस नेरिंग गसलीव ने गुरुवार को बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने देश के वित्त मंत्री को टेलीफोन पर धमकी दी है कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो वो नॉर्वे पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने नॉर्वे के वित्त मंत्री को टैरिफ पर चर्चा के लिए बुलाया था। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। आपको बता दें कि इस्राएल, पाकिस्तान और कंबोडिया सहित कुछ देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति समझौते करवाने के लिए और युद्ध विराम करवाने के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नॉर्वे द्वारा दिए गए उस सम्मान के हकदार है जो व्हाइट हाउस के 4 पूर्ववर्तियों को मिला था। नॉर्वे की एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन पर सीधे सीधे कहा है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं। ये कॉल तब आई जब वित्त मंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ओस्लो की सड़कों पर टहल रहे थे। नॉर्वेजियन बिजनेस डेली ने इस बातचीत का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत का विषय टैरिफ को बनाया था और इसी दौरान नोबेल पुरस्कार को लेकर धमकी दी, जबकि इस दौरान बातचीत अमेरिका और नॉर्वे के बीच टैरिफ और आर्थिक सहयोग को लेकर हो रही थी। लेकिन अचानक ट्रंप ने मुद्दा बदलते हुए नोबेल शांति पुरस्कार की अपनी इच्छा जाहिर करने शुरू कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने नॉर्वेजियन मंत्री से बातचीत के दौरान नोबेल का जिक्र किया हो। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप धमकी से ही सही वो नोबेल पुरस्कार हर हाल में चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली शासन ने अरब देश के खिलाफ अपनी आक्रामकता को जारी रखते हुए यमन की राजधानी सना के दक्षिण में एक बिजली स्टेशन पर बमबारी की है। रविवार को सना के लोग जबरदस्त धमाकों की आवाज से दहल गए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके हजीम पावर स्टेशन पर इजरायली हमले की वजह से हुए। रॉयटर्स के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि बिजली स्टेशन के पास 2 बड़े धमाके हुए, हालांकि किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। यमनी टीवी अल मसीरा का कहना है कि इस हमले में पावर स्टेशन के कई जनरेटर काम करना बंद कर गए। इजरायली नौसेना के मिसाइल बोर्ड से यह हमला किया गया। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के सियासी दफ्तर के सदस्य हाजिम अल असद ने इजरायल पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा, ये कंगाल और कायर दुश्मन सिर्फ सर्विस फैसिलिटीज और आम लोगों की ज़रूरतों को निशाना बना रहा है, कभी पानी कभी बिजली। दोस्तों, ये हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ दिन पहले ही यमनी हौथी ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किए थे। यमन की सेना ने हाइफा, नेगेव, इलात और बेरशेवा शहरों को निशाना बनाया। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने कहा कि 6 ड्रोन से किए गए ये हमले पूरी तरह कामयाब रहे। उन्होंने साफ कहा कि ये कार्रवाई इजरायल के उस गुनाह के जवाब में है जिसमें वो फिलिस्तीनी मसले को मिटाने के लिए कत्लेआम, भूख और जबरन विस्थापन कर रहा है। जनरल सरिया ने वादा किया कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक गाजा पर बमबारी और नाकाबंदी खत्म नहीं हो जाती। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि जेसिका रेडक्लिफ नाम के एक मरीन ट्रेनर को शो के दौरान ऑर्का यानी किलर व्हेल ने पानी के अंदर खींचकर मार डाला। ये वीडियो टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर लाखों बार देखा गया और लोगों को हैरान कर गया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। कई फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्मों ने पुष्टि की है कि ये पूरी वीडियो एआई तकनीक से बनाया गया है और किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है। ना तो जेसिका रेडक्लिफ नाम की कोई ट्रेनर मौजूद है और ना ही किसी पैसिफिक ब्लू मरीन पार्क नाम के पार्क में ऐसा हादसा हुआ है। असल में ये पार्क का नाम भी काल्पनिक है। वीडियो में दिख रही लहरों की मूवमेंट, बीच बीच में अजीब पॉज और आवाज़ का टोन सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड पाया गया। फोर्ब्स और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसी प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसा कोई असली हादसा हुआ होता तो यह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनता, जैसा 2010 में सी वर्ल्ड में डॉन ब्रांचियो और 2009 में एलेक्सिस मार्टिनेज की मौत के मामले में हुआ था। लेकिन इस जेसिका रेडक्लिफ वाली कहानी का कोई सबूत मौजूद नहीं है।
वैसे कई लोगों को ये पहले भी मालूम चल गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे सच मानने लगे थे। ऐसे में उन तक सच पहुंचाना ज़रूरी था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की रिपोर्ट। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।